हेलो एवरीवन एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स जर्नी। गाइस, सबसे पहले तो जो भी नए हैं इस चैनल पे उनके लिए मैं एक अपडेट देना चाहूँगी कि चैनल पे चल क्या रहा है। अभी वर्तमान में हम लोग चैनल पे सीडीपी को टारगेट कर रहे हैं, किसको ध्यान में रखते हुए, रीट जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए। और स्पेशली यहाँ पे सीडीपी की सीरीज चलवाई जा रही है जिसमें हम लोगों ने अभी तक 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, जो कि आपका लेवल फर्स्ट में भी आता है, 1 to 5, और आपका लेवल सेकंड में भी आता है, 6 to 8। ठीक है। और उससे पहले हम लोगों ने एक स्पेशली सीरीज़ बनाई है सीडीपी के लिए, एक स्पेशली आपकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है जिसमें हम लोगों ने रीट 2020 टारगेट से स्पेशल जो आपकी प्लेलिस्ट है उस पर जो सबसे पहला वीडियो डाला था कि जो लेटेस्ट रीट का एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न कैसा होगा और उसका सिलेबस कैसा होगा। ठीक है। अगर आप लोगों को पैटर्न नहीं मालूम, सिलेबस नहीं मालूम, तो आप जाके प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है। और सेकंड चीज़, चैनल पे जो सेकंड और थर्ड वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने जो रीट का लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 2018 वाला, लेवल 1 का और लेवल 2 का, तो वो दोनों क्वेश्चन पेपर्स आपको वहाँ पे डिस्कस करवाए गए हैं। उस पे जो सीडीपी वाला पार्ट है वो ही हमने डिस्कस करवाया है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हो ताकि आपको एग्ज़ाम की जो डिमांड है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस तरह से एग्ज़ाम क्वेश्चन पुटअप करता है, तो उस चीज़ का एनालिसिस आपको हो सके। तो आप जाके उन दोनों वीडियोज़ को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मालूम चल जाएगा। और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप करके फिर आप आ जाइए सीधा जो अपनी सीरीज़ चल रही है टॉपिक वाइज उस पर। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी सीरीज़ है उस पर हम लोग कवर कर चुके हैं 3 टॉपिक्स। ठीक है। जो आपका पहला चैप्टर है पूरा, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका बाल विकास यानी कि वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, और दूसरा टॉपिक है वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल। तो ये वाला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, आपकी 1 यूनिट चैनल पे कंप्लीट हो चुकी है। और जो आपका सेकंड टॉपिक है, सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, अधिगम का अर्थ, संकल्पना और इसकी प्रक्रियाएं, और अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। तो गाइस, ये वाला टॉपिक भी आपका चैनल पे करवाया जा चुका है। ठीक है। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए चैनल पे कंप्लीट टॉपिक आराम से डिस्कस किया गया है, आप लोग जाके आराम से देख सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिगम के सिद्धांत, यानी कि जो आपकी लर्निंग है, तो लर्निंग की कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। तो इसमें आपके सिलेबस में 4 तरह की थ्योरीज़ दे रखी हैं, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, बेंड्यूरा और प्याजे। ठीक है। यानी कि बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्टिज्म, बेंड्यूरा और प्याजे। तो ये 4 थ्योरीज आपको दे रखी है। आज वाला जो अपना वीडियो होगा वो केवल रिलेटेड रहेगा आपका व्यवहारवाद से, क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं ये काफ़ी बड़ी हैं, तो एक वीडियो में ये करवाना पॉसिबल नहीं है। आज वाला जो वीडियो होगा उसमें हम व्यवहारवाद, जो आपका बिहेवियरिस्ट है, तो उसकी एक थ्योरी लेंगे, क्योंकि आपके व्यवहारवाद में भी 3 तरह की थ्योरी हैं। ठीक है। एक तो आपका थॉर्नडाइक की थ्योरी, एक स्किनर की थ्योरी, और एक है आपकी पैवलोव की थ्योरी। तो हम लोग आज वाले वीडियो में थॉर्नडाइक की थ्योरी करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्किनर का और पैवलोव का होगा। और उसके बाद में जो अधिगम की दूसरी थ्योरीज़ हैं, गेस्टाल्टिज्म, बेंड्यूरा और प्याजे, सबको हम लोग कवर करेंगे। गाइस देखिए, ये अपना चैनल है, इस पर हम लोग सारे टॉपिक्स सीरीज़ वाइज आराम से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट रीट आपका होगा उसकी कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं है। तो हम लोग आराम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और एग्ज़ाम होने से पहले आपका सीडीपी से रिलेटेड सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए, आप में से कई जो स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये तो 6 to 8 लेवल का है, यानी कि जो बीएड वाले स्टूडेंट है वो ही कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो 1st to 5th लेवल वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि जो रीट लेवल 1 के लिए एलिजिबल हैं, उनका जो आपका सिलेबस है और जो लेवल 2 का जो सिलेबस है वो सीडीपी का बिल्कुल सेम है। ठीक है। 99.9% आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस एक टॉपिक आपको लेवल 2 में एक्स्ट्रा दे रखा है।
ठीक है। तो वो आपका फर्स्ट जो लेवल होगा उसमें भी थोड़ा बहुत अगर थोड़ा डीप में जाएगा तो वो वाला टॉपिक पूछ लेंगे। तो आप यहाँ पे ये कंफ्यूज होके और ये मत सोचना कि ये तो 6 to 8 लेवल का है, ये दोनों लेवल के लिए बनाया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे चैनल को देखिए, विजिट कीजिए, और अगर आपको पसंद आए पढ़ाया हुआ तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस स्पेशल सीरीज़ को। तो गाइज़ आ जाइए आज के अपने टॉपिक पे। आज का अपना जो टॉपिक है वो रिलेटेड रहेगा अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, यानी कि थियरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो आप लोग थियरीज ऑफ लर्निंग जो आपके अधिगम के सिद्धांत हैं उसमें आपके सिलेबस में 4 हैं। व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिस्ट, ठीक है, गैस्टॉल्टवाद यानी कि गैस्टॉल्टिज्म, और तीसरा है बेंड्यूरा यानी कि जो बेंड्यूरा की जो सोशल लर्निंग थियरी थी वो वाली थियरी, और चौथा है प्याजे। ठीक है, तो प्याजे आपके संज्ञानवादी हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म हैं, तो इनकी थ्योरी। तो आज वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग केवल डिस्कस करेंगे किसको, व्यवहारवाद को। अब देखिए गाइज, व्यवहारवाद जो आपका बिहेवियरिस्ट होता है उसमें 3 आपके साइकोलॉजिस्ट हैं। पहले हैं थॉर्नडाइक, दूसरे हैं आपके स्किनर, और थर्ड हैं आपके पेवलोव। ठीक है, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी। तो ये 2 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थॉर्नडाइक की। देखिए गाइज, सबसे पहले हम लोगों ने ये बात देखी कि थॉर्नडाइक हैं वो कौन है, व्यवहारवादी से रिलेटेड हैं। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये व्यवहारवाद है क्या। ठीक है, तो जो आपका व्यवहारवाद होता है वो रिलेटेड होता है किससे, आपके व्यवहार से। और जो आपके व्यवहारवाद था उसके जनक कौन थे, वॉटसन। तो कभी कभार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन थे। ठीक है, और व्यवहारवाद था क्या, मतलब जो व्यवहारवादी थे उन्होंने किस चीज़ पे इम्पोर्टेंस दी थी। तो दोस्तों, जो आपके व्यवहारवादी थे उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी व्यवहार को, यानी कि वातावरण को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। उन्होंने जो आपका वंशानुक्रम है उसे वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे के सीखने पर उसके जीन्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चे के सीखने पर प्रभाव पड़ता है उसके वातावरण का, उसके व्यवहार का। ठीक है, तो इन लोगों ने फोकस किया था सबसे ज़्यादा किस पे, व्यवहारवाद पे। हमारा जो सिलेबस है इसमें हमसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं थॉर्नडाइक से, स्किनर से और पेवलोव से। बाकी काफ़ी सारे व्यवहारवादी भी हैं सिलेबस में, लेकिन उनसे क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते। ठीक है, जैसे हल हो गए, ठीक है, लेकिन हल से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछेंगे नहीं। तो आई होप आपको व्यवहारवाद का मीनिंग समझ में आया होगा। अब देखिए, थॉर्नडाइक की हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक थे, उन्होंने अपना सिद्धांत क्या दिया था। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, अब थॉर्नडाइक थे कौन, थॉर्नडाइक थे शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन है। आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। थॉर्नडाइक आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। और इन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया था, इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसमें 2 चीज़ों को लिया था, एक तो स्टिमुलस को और एक साथ में आपका किसको, रेस्पॉन्स को। इन्होंने कहा था कि एक तो स्टिमुलस होता है और एक होता है रेस्पॉन्स। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का आपस में संबंध होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कनेक्शनिज्म किसने दिया था या फिर संबंधवाद किसने दिया था, तो आपको वहाँ पे टिक करना है थॉर्नडाइक। ठीक है, अब ये जो स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्स, ये क्या है, ये एसोसिएशन है क्या, तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग आगे इनके एक्सपेरिमेंट में समझेंगे। अब आ जाइए, इन्होंने थॉर्नडाइक ने अपनी एक बात कही थी कि अधिगम क्या है, जो लर्निंग है आपकी वो स्टिमुलस की और रिस्पॉन्स का रिजल्ट है। ठीक है, जो आपका अधिगम है वो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का रिजल्ट है। अब इनका एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को समझेंगे। देखिए, कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक ने कौन से जीव पे एक्सपेरिमेंट किया था। कई बार नॉर्मली आपको ये पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था, बिल्ली पे।
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आ जाइए इनके एक्सपेरिमेंट पे। देखिए थॉर्नडाइक ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक बिल्ली थी, उस बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था, ठीक है, और बाहर की तरफ क्या रखा था, एक खाना रखा था। तो उस खाने को हम लोग बोलेंगे स्टिमुलस, और बिल्ली इस खाने को खाने के लिए जो काम करेगी वो होगा इसका रेस्पॉन्स। तो देखिए गाइज, इन्होंने क्या किया, बिल्ली को यहाँ बंद कर दिया और फिर उसके बाद में खाने को उसके सामने रख दिया। अब इन्होंने एक तरह से स्टिमुलेट, क्या होता है, लालच, ठीक है, एक तरह से इन्होंने बिल्ली को लालच दिया ताकि बिल्ली एक्शन करने के लिए उत्साहित हो, ठीक है, अपने आप ही वो एक्शन करे, ठीक है। तभी तो इसे कनेक्शनिज्म, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि सामने इन्होंने खाना रख दिया, स्टिमुलेट रख दिया, ठीक है, और बिल्ली अब रेस्पॉन्स करेगी, तो जो रेस्पॉन्स और जो स्टिमुलेट होगा दोनों के बीच में क्या होगा, संबंध बनेगा। तो इस थ्योरी को हम लोग कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। अब देखिए खाना तो इन्होंने रख दिया, अब बिल्ली को अंदर से मालूम, ये चीज़ मालूम नहीं है कि खाने को कैसा लिया जाए। अब बिल्ली सोचती है कि मैं खाने को कैसे लूँ। फिर उसके बाद में बिल्ली क्या करती है, अंदर एक यहाँ पे लीवर बना हुआ है, ठीक है, एक बटन बना हुआ है जिसको अगर दबाते हैं तो जो बॉक्स है उसका दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अब बिल्ली को मालूम नहीं है कि दरवाज़ा कैसे खुलेगा। अब बिल्ली इस खाने को खाने के लिए यहाँ से प्रयास करेगी, ठीक है, किस तरह से इस खाने को लिया जाए। तो प्रयास करते करते अचानक क्या होगा, बिल्ली का एक पंजा सीधा लेवर पे गिरेगा, ठीक है, लेवर पे जैसे ही गिरता है वैसे ही क्या है, जो बॉक्स का दरवाज़ा है वो खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आके क्या है, खाना खा लेगी। अब जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तब बिल्ली को मालूम नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे ये चीज़ें रोज़ होने लगी तो बिल्ली को मालूम चल गया, ठीक है। तो बिल्ली ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लीवर खोलने के अंदर त्रुटि की थी। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्ली को मालूम था कि ये लीवर है और इसको दबाना है और डायरेक्ट गेट खुल जाएगा। तो बिल्ली ने वहाँ पे क्या किया था, त्रुटि की थी, और गेट को खोलने के लिए उसने क्या किया था, वहाँ पे प्रयास भी किया था, अलग अलग तरह की उसने अपनी आइडियोलॉजी लगाई और वहाँ दरवाजे को खोलने के लिए उसने प्रयास किया था। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, ठीक है। ट्रायल और एरर का जो प्रिंसिपल है, थियरी है, वो थॉर्नडाइक की ये वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसे त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत क्यों कहा गया है। अब देखिए बिल्ली ने इतनी सारी त्रुटियां की, इतना प्रयास किया और उसके बाद में उसे खाना मिला, मतलब खाना मिलने के बाद वो चीज़ें सीख गई कि भाई किस तरह से हमें ये लेवर दबा के खोलना है और फिर किस तरह से गेट खुलेगा और किस तरह से मेरे को खाना लेना है। तो वहाँ पे क्या हुआ, बिल्ली को अधिगम हो गया। तो इसी तरह से थॉर्नडाइक कहते हैं जो मनुष्य होता है उसमें भी यही चीज़ें होती है, मतलब मनुष्य क्या करता है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करता है और कई सारी त्रुटि वहाँ पे करता है। जब मनुष्य एकदम बिल्कुल सीख जाता है, उन त्रुटियों को वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और अभ्यास करके पूरा सीख जाता है, तो वो क्या होता है, उसका अधिगम। तो आई होप आपको स्टिमुलेट और रेस्पॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है वो समझ में आया होगा। अब देखिए गाइज, थॉर्नडाइक के लॉज हैं, कुछ थॉर्नडाइक के नियम हैं। यहाँ से ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने अपने नियम दिए थे, दो तरह के नियम, एक तो उन्होंने प्राथमिक नियम दिए थे और एक उन्होंने अपने सेकेंडरी नियम दिए थे, ठीक है। लेकिन जो आपका सेकेंडरी जो लॉज हैं, उन्होंने प्राथमिक नियम दिए थे 3 और सेकेंडरी लॉज दिए थे 8, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी लॉज है वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी से, ठीक है। कोई भी पेपर उठा के देख लेना टीचिंग का, चाहे सीटेट का, चाहे रीट का, चाहे कोई अदर टीचिंग एग्जामिनेशन का देख लेना, थॉर्नडाइक के लॉ से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। और लॉ में भी कौन सा, जो आपके ये जो प्राथमिक नियम है, इन नियम से। अब देखिए गाइज, यहाँ पे लॉज को भी हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए थॉर्नडाइक ने 3 अपने नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम था तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को आप कुछ सिखाना चाहते हो तो उसको आपको सीखने के लिए रेडी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को सीखने के लिए रेडी नहीं करते और सीधा ही बच्चे के ऊपर थोपने लग जाओगे, उस टाइम अधिगम अच्छी तरह से नहीं होगा। लेकिन अगर आप बच्चे को बढ़िया एनवायरनमेंट देके क्लास में, जो भी इमोशनल एनवायरनमेंट है बच्चे का, सोशल एनवायरनमेंट है, टीचिंग एड्स आप वहाँ पे यूज़ करते हो, क्लासरूम का किस तरह से आप बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो,
तो जो एनवायरनमेंट है वो आपको अच्छा देना है, और उसकी वजह से क्या होगा, बच्चा सीखने के लिए रेडी होगा। तो ये इनका पहला नियम था कि लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब अधिगम के लिए जो रेडीनेस वाली चीज़ है वो ज़रूरी है। दूसरा क्या था, अभ्यास का नियम। अब बच्चा रेडी तो हो गया, लेकिन अब बच्चा सीखेगा कब, जब बच्चा अभ्यास करेगा। ठीक है, अभ्यास करते टाइम मतलब बच्चा लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी हम लोग इसको कहते हैं। जब बच्चा बार बार एक्सरसाइज करेगा तब बच्चे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्क्रीट होगा। क्योंकि जैसे बिल्ली ने किया था, बिल्ली ने एक्सरसाइज की थी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि उसने जो फर्स्ट टाइम किया तभी उसे सक्सेस मिल गई। इसी तरह से बच्चा भी यहाँ पे करेगा, वो एक्सरसाइज करेगा, कई बार वहाँ पे वो त्रुटियाँ भी करेगा, लेकिन जब उसकी त्रुटियाँ धीरे धीरे कम होंगी तो उस टाइम उसका जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो उस तरह से क्या होगी, उसका जो अधिगम होगा वो अच्छी तरह से हो पाएगा। जो थर्ड और जो लास्ट नियम है वो है प्रभाव का नियम। यानी थॉर्नडाइक कहते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस जो होती है, लॉ ऑफ इफ़ेक्टिवनेस होती है वो बच्चे को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित करती है। अब मान लीजिए बच्चे ने कोई एक्सरसाइज की, बच्चा पहले रेडी हुआ, फिर उसके बाद बच्चे ने अभ्यास किया और बच्चे को उसका रिजल्ट मिला। अगर बच्चे को रिजल्ट मिल गया उसका पॉजिटिव रिजल्ट, तो वो क्या हो गई, इफ़ेक्टिव चीज़ हो गई। ठीक है, इफ़ेक्टिव चीज़ हो गई तो उसकी वजह से बच्चे में क्या होएगा, मोटिवेशन होएगा। ठीक है, जो मोटिवेशन होगा उसकी वजह से बच्चा क्या करेगा, उस काम को फिर से करेगा। ठीक है, तो ये प्रभाव का नियम है। अब ये जो प्रभाव का नियम है इसमें दो आपके सब नियम और हैं। इसमें देखिए आपके लॉ ऑफ यूज़ यानी कि उपयोग का नियम, और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ डिसयूज़ यानी अनुपयोग का नियम। अब देखिए गाइज, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका ये लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था रीट का 2018 में, वो क्वेश्चन पेपर आपको मैंने पूरा सॉल्व करवाया है। उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था सीधा कि एक बच्चा किसी काम को करता है और फिर उसके बाद में उसको क्या करता है, बच्चा छोड़ देता है, तो ये कौन सा नियम है थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो प्रभाव के नियम में दो नियम है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अब थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि अगर बच्चा किसी चीज़ को उपयोग में लेता है, बार बार उपयोग करता है, ठीक है, जैसे बच्चे ने अभ्यास करता है किसी चीज़ के लिए, बार बार उस चीज़ को उपयोग लेता है, तो बच्चे की जो लर्निंग होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। ठीक है, और अगर बच्चा किसी चीज़ का उपयोग नहीं करता, अनुपयोग करता है, तो उस टाइम क्या होगा, उसकी लर्निंग ख़त्म हो जाएगी। अब देखिएगा, इस सीधी सी बात ये है, अगर मान लीजिए आपने किसी ने 12th साइंस से की है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th में सब्जेक्ट थे, लेकिन फिर आपने क्या किया, ग्रेजुएशन में साइंस छोड़ के आपने बीए करना स्टार्ट कर दी, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ले लिए। तो गाइस 3 साल बाद में जब आप लोग साइंस वाले सब्जेक्ट देखोगे, जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तब आप उस चीज़ को भूल चुके होंगे। ठीक है, तो ये किस चीज़ के नियम में आता है, ये आता है लॉ ऑफ डिसयूज यानी अनुपयोग का नियम। क्योंकि आपने 3 साल तक वो चीज़ उपयोग में नहीं ली, तो जिस चीज़ को आप उपयोग में नहीं लेते हो, ठीक है, उस चीज़ को आप भूल जाते हो, तो जो लॉ ऑफ डिसयूज है वो आपका वहाँ पे काम करेगा। और जिस चीज़ को आप बार बार यूज़ करते हो तो उसमें आपका लॉ ऑफ यूज़ काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा, थॉर्नडाइक के नियम आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ पे थॉर्नडाइक के ये तो प्राथमिक नियम हो गई, और द्वितीयक नियम में से हमें बस इतना ध्यान रखना है कि द्वितीयक नियम 8 होते हैं सेकेंडरी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर भाई पूछ लिया तो हो सकता है कि वो एक अलग ही चीज़ होगी, अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। बेसिक ये थॉर्नडाइक का नियम है गाइज। यहाँ पे एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन उठता है। आपको ये पूरा वीडियो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देखना चाहिए था। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे दोबारा देखिए और कॉन्क्रीट कीजिए अपने कॉन्सेप्ट को। और अगर आप यहाँ से थ्योरी पढ़ते हो थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक वाले क्वेश्चन में आप मार नहीं खाओगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। व्यवहारवाद की एक थ्योरी हमने कर ली है थॉर्नडाइक की। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग स्किनर की और पेवलोव की करेंगे। और गाइज अगर आपको ये पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। So guys, I hope this session will be helpful for all of you in any form.
If you like this video, then subscribe Learner's Journey and press the bell icon for more notification and share it with your colleagues, and do not forget to leave your comment in comment section for your valuable feedback. Thank you guys. Thanks for watching.